और पूरा देश ने आपकी फिल्मों को देखा है। और ऐसे में अगर आप इस तरह के स्पीच देते हैं तो आपके सम्मान, आपकी गरिमा पर चोट पहुंचेगी। पूरा देश आपका सम्मान करता है, पूरा देश आपका इज्जत करता है। तो आपको बता दें, बॉलीवुड के मशहूर फिल्म एक्टर मिठुन चक्रवर्ती के ऊपर कोलकाता के 2 पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हुई है। एक है दक्षिण विधान नगर पुलिस स्टेशन और दूसरा है बो बाजार पुलिस स्टेशन। तो दादा, আমি আপনাকে বলছি, আপনি একটা ভালো ফিল্ম অ্যাক্টর আছেন, সুপারস্টার আছেন, আপনি অনেক মুভিটা দিয়েছেন, অনেক বলটা দিয়েছেন। এরকম বললে কি হবে আপনি বুঝে নেন। এই যে সমাজ আছে, এই সমাজ একটাই আছে, একরকম থাকে, आपस में भाई भाई আছে, যদি আপনি তোড়বেন এই চলবে না। और কলকাতায় লোক, পশ্চিম বঙ্গালের লোক খুব ভালো মানুষ, পুরো দেশের লোক ভালো মানুষ, और পশ্চিম বঙ্গালের লোক भी ভালো মানুষ, এরকম চলতে দেবে না, ও বয়কট করবে। नमस्कार, मैं हूं आदम परवेज और आप देख रहे हैं आप तक देश की आवाज। हम आज बात करेंगे मशहूर फिल्म हस्ती मिठुन चक्रवर्ती के बारे में। मिठुन चक्रवर्ती पिछले दिनों कोलकाता में भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यक्रम में हेट स्पीच दिया, यानी भड़काऊ भाषण। और भड़काऊ भाषण जब दे रहे थे तो वहां पर देश के केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह मौजूद थे। और अमित शाह ने यह भी नहीं कहा कि मिठुन, आप जो बोल रहे हैं ये सही नहीं है। ऐसा बोलने से देश में सांप्रदायिक माहौल खराब हो सकता है। दलाल, उनकी फिल्में प्रेम प्रतिज्ञा, कुछ भी करेंगे, कुछ भी। मैं होम मिनिस्टर साहब के सामने बोल रहा हूं, कुछ भी के अंदर बहुत सारे मतलब छुपा हुआ है। देखिए, हमारे यहां एक लीडर बोलता है कि हम 70% मुस्लिम हैं, 30% हिंदू, हम इनको काट के भागीरथी में बहा देंगे। हमने सोचा चीफ मिनिस्टर कुछ तो बोलेगा कि ऐसी बात मत करो, किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन हम चीफ मिनिस्टर नहीं है, लेकिन हम तो बोलेंगे तुम काट के भागीरथी में फेंक दोगे, लेकिन एक दिन आएगा जब हम तुमको काट के भागीरथी में नहीं, तो भागीरथी हमारी माँ है, पुण्य माँ है, तुमको तुम्हारी जमीन के अंदर तुमको फेंकेंगे उधर। इसीलिए बार बार कह रहा हूं, हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी। हमको वो कार्यकर्ता चाहिए जो सामने आके लड़ेंगे। हमको वो कार्यकर्ता चाहिए जो सीना तान के बोलेंगे, मार साला, देखता हूं तेरे में कितनी गोली है। लेकिन आज मैं बहुत बड़ी बात बोल के जा रहा हूं आपके सामने कि भाई लोग सुन लो, अगर आप हमारे झाड़ का एक फल तोड़ोगे तो हम आपके झाड़ का 4 फल तोड़ देंगे। यही बात है, यही सच्चाई है, नहीं तो हम कभी जीत नहीं पाएंगे। या हमको मारेंगे, हमारे भारतीय हिंदू वोटर्स को वोट नहीं करने देंगे और उसी तरह वो जीतेंगे। अगर वो हमारे हिंदू वोटर्स को वोट नहीं दे सकते हैं, नहीं देने देते, तो अगले साल हम भी तैयारी करेंगे कि आपके वो वोटर्स भी वोट नहीं दे पाएंगे। ये मिठुन चक्रवर्ती बोल रहा है। तो आपने इस वीडियो को देखा, आप क्या इससे अंदाजा लगा सकते हैं? जो मिठुन, जिसने फिल्मी दुनिया में 40 वर्षों से या फिर उससे ज्यादा ही होगा अपनी फिल्मी कैरियर को चलाए, जो मिठुन लगभग 30-40 वर्षों से फिल्मी दुनिया में हैं और उन्होंने एक पर एक फिल्म दिया, लोगों ने पसंद किया। उनकी फिल्में मैं आपको बताता हूं, प्यार झुकता नहीं, ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जो उन्होंने बनाया। आता तो फिल्मों का हम फहरिस्त तो आपको नहीं बता सकते हैं, आप सबको पता है कि उन्होंने कितनी फिल्में बनाई। और
जितने भी फिल्में उन्होंने बनाया है उसने सबने देखा, देश के लोगों ने देखा, उसमें वो 70% मुसलमान भी देखे। शायद आप इसलिए बोले होंगे कि अगर हम इस तरह से बोलेंगे तो बीजेपी में हमारा जगह पक्का हो जाएगा, हमें एक ऊंचा स्थान मिल जाएगा। शायद आपको लगता है कि जो लोग मुसलमान के प्रति इस तरह से बोलते हैं उनका भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ा सम्मान होता है, छोड़ देंगे। तो इस तरह का बोलना एक सार्वजनिक प्लेस पे या कहीं कदापि उचित नहीं है। इसे देश का कोई भी नागरिक पसंद नहीं कर सकता है। लेकिन मिठुन दा, आप वहां पर क्यों बोले? क्या जरूरत पड़ा था आपको बोलने की? जिसको आप कह रहे हैं कि हम काट के आपके ही जमीन में, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जातिवाद की बात करते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, संविधान को ताक पे रख के बोलते हैं, मर्यादाओं को दरकिनार करके बोलते हैं। उन्हें ये नहीं लगता है कि बोलने से इसका प्रभाव क्या होगा आम आदमी पे, खास आदमी पे, देश के मजदूरों पे, किसानों पे, गरीबों पे, मजलूमों पे, जो रोज कमाते हैं और खाते हैं वैसे लोगों पे अगर किसी तरह का कोई दंगा फसाद हो जाता है तो आप तो अपने आलिशान बंगले में बैठते हैं, आपके पास पैसों की कमी नहीं है, लेकिन जो रोज कमाता खाता है, रोज दिनचर्या में झेलता है, उनकी तो कमाई रुक जाती है, खर्च तो नहीं रुकता है। खर्च तो वही होता है जिन्होंने आपको इतना पसंद किया, देश ने इतना प्यार दिया, एक अच्छा एक्टर, एक अच्छा कलाकार, आप बेटा का अच्छा भूमिका निभा, या फिर बेटे का रोल करके मां के सामने बहुत अच्छा अभिनय किए, अच्छा भाई का अभिनय किए, अच्छा दोस्त का अभिनय किए, मुसलमान का भी अभिनय किए, हिंदू का भी अभिनय किए, सभी का आपने अभिनय किया है, रोल निभाया है। आप एक एक्टर हैं, एक कलाकार हैं। ठीक है, अब आप बीजेपी का नेता बनना चाहते हैं, बड़े नेता बनना चाहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप इस तरह से बोले। तो आपको बता दें, बॉलीवुड की मशहूर फिल्म एक्टर मिठुन चक्रवर्ती के ऊपर कोलकाता के 2 पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हुई है। एक है दक्षिण विधान नगर पुलिस स्टेशन और दूसरा है बो बाजार पुलिस स्टेशन। 27 अक्टूबर को सॉल्ट लेक क्षेत्र में भाजपा के एक कार्यक्रम के दौरान मिठुन चक्रवर्ती ने इस तरह का भाषण दिया था और उसके बाद फिर इनके ऊपर एफआईआर हुई है। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस का जो सेक्शन है 192 और 196 इनके ऊपर लगाया गया है। 192 का मतलब है कि आप जानबूझकर कोई ऐसा भाषण दे रहे हैं, कोई ऐसा स्पीच दे रहे हैं जिससे दंगा हो सकता है, जिससे माहौल खराब हो सकता है। और 196 का मतलब है समाज में विभाजन और देश को एकता का खतरा, यानी आप जाति, धर्म इत्यादि के आधार पर जो भाषण दे रहे हैं उसको रोकने के लिए 196 बीएनएस की धारा लगाई जाती है। तो कुल मिलाकर मिठुन चक्रवर्ती के ऊपर 2 धाराएं लगाई गई है, 192 और 196। आखिर मिठुन चक्रवर्ती इस तरह का स्पीच क्यों दे रहे थे? इसके पीछे की वजह क्या है? क्या फिल्मी दुनिया में अब उनका जगह नहीं बना है, बच रहा है? अब वो राजनीति में आना चाहते हैं, वो सांसद बनना चाहते हैं, वो विधायक बनना चाहते हैं, या फिर वो कोलकाता के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी के तरफ से वो कैंपेनिंग कर रहे थे, स्पीच दे रहे थे और उन्होंने बिना सोचे समझे एक ऐसा स्पीच दे दिया जिससे देश में आग लग सकती थी या कुछ भी हो सकता था। 70% को आप काट कर फेंकना चाहते हैं, जो हमारे देश का संविधान इन बातों की इजाजत नहीं देता है। इस देश में सबका उतना ही अधिकार है जितना आपका है और जितना हमारा है। यहां पर सभी जातियों का बराबर सम्मान है और सभी जातियों को बराबर हिस्सेदारी है और बराबर अधिकार है। जो चीज अलग नहीं हो सकती है, जो चीज हट नहीं सकता है, वैसी बातों को बोलकर जाहिर सी बात है आप पब्लिसिटी लेना चाहते हैं, जबकि जमीनी सच्चाई ये नहीं है
ऐसा नहीं है कि कोई मुसलमानों को रोक दे शिक्षा लेने से, स्वास्थ्य लेने से, खाने पीने से। जो नॉन मुस्लिम के लिए है वही मुस्लिम के लिए है, और वो दूसरे अल्पसंख्यक के लिए भी है। तो ये बात मिठुन दा आपको पता होना चाहिए, और ऐसे में आप इस तरह का बोल बोलकर खुद को पब्लिसिटी लेना चाहते हैं। मिथुन दा, मैं आपको एक बात यही कहना चाहता हूं कि पूरे देश में आपका बहुत इज्जत है। फिल्मों से पूरा देश आपको जानता है, और पूरा देश ने आपकी फिल्मों को देखा है। और ऐसे में अगर आप इस तरह का स्पीच देते हैं तो आपके सम्मान, आपकी गरिमा पर चोट पहुंचेगी। पूरा देश आपका सम्मान करता है, पूरा देश आपका इज्जत करता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अन्य कोई भी धर्म को मानने वाले लोग हों, इज्जत सब आपका करता है। लेकिन इस तरह के बात बोलेंगे तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर से आपका इज्जत, मान सम्मान वो खत्म हो जाएगा। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, बस इतना ही कहना चाहूंगा कि राजनीति अपने जगह पर है, राजनीति कीजिए, हार जीत अपने जगह पे है, उसके लिए आप ताकत लगाइए, लेकिन हिंदू मुसलमान जैसी बातों को ना करें, ये बेहतर होगा हम सबके लिए, पूरे देश के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।